एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा तालाब था, जिस तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीच में एक बहुत पुराना सा खंभा लगा हुआ था। खंभा बहुत ऊंचा था और उसकी सतह बहुत ही चिकनी थी, जिस कारण से उस लोहे के खंभे पर भारी फिसलन हो गई थी। एक दिन की बात है, उस तालाब में रहने वाले मेढकों के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न एक प्रतियोगिता करवाई जाए, जिसमें इस तालाब में और आसपास के रहने वाले सभी मेढक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे, और जो कोई मेढक इस प्रतियोगिता में भाग लेगा उसे इस फिसलन भरे लोहे के खंभे पर सबसे ऊपर चढ़ना होगा, और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा और उसे उचित सम्मान और उपहार से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह उस तालाब में रहने वाले सब मेढकों ने मिलकर प्रतियोगिता का दिन फिक्स कर दिया। इस तरह प्रतियोगिता का दिन आ गया। खंभे के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के इलाकों से भी कई मेढक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे। चारों तरफ माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ प्रतियोगिता को लेकर शोर ही शोर था, और फिर सबके इकट्ठा होने पर प्रतियोगिता शुरू हो गई। लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई मेढक इस खंभे से ऊपर पहुंच पाएगा। चारों ओर यही शोर हो रहा था, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी इसे नहीं जीत पाएंगे। ऊपर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खंभे पर नहीं चढ़ा जा सकता। और यह हो भी रहा था कि जो भी मेढक कोशिश करते वो थोड़ा ऊपर जाकर फिसलने के कारण नीचे गिर जाते, और कई मेढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे। पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। अब जो भी मेढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी ये सुनकर हताश हो गए और बार बार गिरने से उन्होंने अपना प्रयास करना भी छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था, और वो लगातार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंभे के सबसे ऊपर पहुंच गया। और इस तरह वह छोटा मेढक इस प्रतियोगिता का विजेता बना। फिर जीतने के बाद उस मेढक को ढेर सारे इनाम और सम्मान से सम्मानित किया गया, और सभी लोगों को उसकी जीत पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त की? तभी पीछे से किसी मेढक ने बोला, अरे इससे क्या पूछते हो? ये तो बहरा है, ये तो किसी की सुन भी नहीं सकता। जिस कारण से इसने बिना किसी के कुछ सुने ही अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ा और विजेता बन गया। इस तरह इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमने नकारात्मकता से दूरी बना ली तो एक दिन हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और एक दिन हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेते हैं।